लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा तेज हो गई है। इसके मायने समझने से पहले 5 महीने पुराना उनका बयान सुनते हैं। जो मुझे नहीं समझ पाए अब तक वो ही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूँ और जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीतने वाली जयंत की पार्टी को बीजेपी क्यों साथ लाना चाहती है और 2023 में बीजेपी और आरएलडी दोनों के लिए ये गठजोड़ क्यों जरूरी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक खबर में दावा किया गया है कि बीजेपी ने चौधरी जयंत सिंह को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिससे इनकार करना उनके लिए आसान नहीं होगा। आरएलडी प्रवक्ता पवन आगरी का एक बयान भी इस ओर इशारा करता है। भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इसी के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव में आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब एक नजर डालते हैं जयंत चौधरी की राजनीतिक हैसियत पर। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। यूपी में 99% जाट पश्चिमी यूपी के 27 लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। जयंत चौधरी के दादा और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह अपने समय के सबसे बड़े जाट नेता थे। 1969 में हुए विधानसभा चुनाव में चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल बीकेडी ने 402 में से 98 सीटें जीती थी। इस दौरान पार्टी का वोट शेयर 21.29% था। 1987 में उनके निधन के बाद तक के चुनावों में उनकी पार्टी का वोट शेयर 20% के करीब बना हुआ था। 1999 में चौधरी अजीत सिंह ने दोबारा राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के नाम से अपनी पार्टी लॉन्च की, लेकिन वो सिर्फ जाटों और मुसलमानों के नेता बनकर रह गए। रही सही कसर 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे ने पूरी कर दी। इसके चलते अजीत सिंह की आरएलडी को काफी नुकसान हुआ। हालांकि किसान आंदोलन के समय अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत ने किसानों का समर्थन किया। किसान आंदोलन की अगुवाई जाट और मुस्लिम दोनों मिलकर कर रहे थे। एक बार फिर जाट के साथ मुस्लिमों ने जयंत पर भरोसा किया। नतीजा ये हुआ कि 2017 में 1 सीट जीतने वाली आरएलडी ने 2022 में हुए यूपी चुनाव में 8 सीटें जीती। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे सीधे जाट वोट का असर है। इन सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी निर्णायक भूमिका निभाती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 7 सीटों में से 4 पर बसपा और 3 पर सपा को जीत मिली थी। इस बार मिशन 370 के तहत बीजेपी पश्चिमी यूपी के जाटलैंड की सभी 14 सीटों को जीतना चाहती है। बीजेपी को पता है कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के समर्थन के बिना ये संभव नहीं है। पश्चिम यूपी में करीब 18% जाट आबादी है जो सीधे चुनाव पर असर डालती है, यानी जाट समुदाय का एक मुश्त वोट पश्चिमी यूपी में किसी भी दल की हार जीत तय करता आ रहा है। अब बात उन 2 फैक्टर्स की जिनके चलते बीजेपी को जयंत चौधरी की ज्यादा जरूरत महसूस हुई है। पहला फैक्टर किसान आंदोलन। 2020 के किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत से जाटों में केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा है। इस आंदोलन के दौरान मुस्लिम और जाट समुदाय के बीच विभाजन की खाई काफी हद तक कम हो गई है। और दूसरा फैक्टर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। गन्ना किसानों का बकाया और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से जुड़ी मांगों का समाधान नहीं होने से भी किसानों में गुस्सा है। बीजेपी जयंत से गठबंधन कर उस नुकसान की भरपाई करना चाहती है। अगर आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन होता है तो ये पहला मौका नहीं होगा। इससे पहले भी 4 बार चौधरी परिवार बीजेपी के करीब आ चुका है। दोनों दलों के बीच ये नाता लगभग 5 दशकों से भी पुराना है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आरएलडी के लिए भी इस गठबंधन में शामिल होना मजबूरी है, क्योंकि सत्ता के बिना राजनीतिक दलों की कोई अहमियत नहीं होती है और आरएलडी को पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली है। तो ऐसे में जयंत चौधरी तीसरा चुनाव हारने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं। इससे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा।